देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उग्रता और सौम्यता के प्रतीक प्रतिनिधि महाकाल और महाकाली। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उनके प्रयोजन, विधान, स्वरूप एवं प्रकरण भी अनेक हैं। जड़ चेतन जगत के विविध क्रियाकलापों को चलाने एवं बनाने बिगाड़ने के संदर्भ में अनेक तथ्य समुचित होते हैं। उनको कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए, इस समस्या को हल करने में भगवान अपनी शक्ति को अनेक भागों में विभक्त करके उनके विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं। यही अवतारों का रहस्य है। समय समय पर भगवान की अनेक शक्तियाँ अनेकों प्रकार की अव्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं को हल करने के लिए अवतरित होती रहती हैं। कालांतर में उपयोगी वस्तुएं भी अनुपयोगी हो जाती हैं। समय जिस तीव्रता से आगे बढ़ता है, वस्तुएं, परिस्थितियां एवं मान्यताएं उस गति से बढ़ या बदल नहीं पाती, फलते हुए जीर्ण हो जाती हैं और अपनी उपयोगिता खो बैठती है। आज का बनाया हुआ उत्तम भोजन एक दो दिन के बाद बासी हुआ, दुर्गंधित एवं हानिकारक हो जाता है। बहुत दिन रखे रहने पर तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार बहुत दिनों रखे रहने पर कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, मजबूत इमारतें गिर पड़ती है, शरीर बूढ़े हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं भी अनेक उपयोगिताएं खो बैठती हैं। समाज भी बिना बुहारे घर की तरह अवांछनीय कूड़े करकट से घिर जाता है। ऐसी दशा में जीर्ण शीर्ण अनुपयुक्त को हटाकर उसके स्थान पर अभिनव सृजन की आवश्यकता पड़ती है। इस उलट पुलट के लिए भगवान की विशेष शक्ति समय समय पर विशेष रूप से अवतरित होती है। वैसे साधारण कार्य तो उसका निरंतर सदा ही चलता रहता है। काल के परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने वाली शक्ति महाकाल है। युग का परिवर्तन एवं प्रवर्तन इसी सत्ता द्वारा होता है। रुद्र नाम इसी का है। परिवर्तन सदा ही रौद्र, भयानक और कष्टकारक होता है, इसलिए रुद्र की गतिविधियों को भी वैसा ही माना गया है। वह तांडव नृत्य करके प्रलय उपस्थित करता है। अपने तीसरे नेत्र से काम भाव को जलाकर भस्म कर देता है। उसके अंग प्रत्यंग से फुसकारते हुए भयंकर विषधर लिपटे रहते हैं। भयानक भूत, प्रेत, भैरव, बैताल उसकी सेना है। त्रिशूल की विदारणी शक्ति को क्या कहा जाए। जब उसका डमरू बजता है तब दसों दिशाओं में तूफान उठ खड़ा होता है। ऐसा है वह भयानक रुद्र देवता, युग परिवर्तन का अधिनायक महादेव महाकाल। इस रुद्रता के भीतर भी लोक मंगल का महान प्रयोजन सन्निहित रहता है, इसलिए उसके शिशु पर अमृत में गंगा विराजमान है। शांति और शीतलता का प्रतीक चंद्रमा विराजता है। शून्य, श्रद्धा, सद्भावना का प्रतीक वृषभ उसका वाहन है। विष को वह न धरती पर जलाने के लिए बिखेर कर छोड़ता है और न उसे समय ही पीता है, वरन गले के अंदर उल्टा लटका कर समय नीलकंठ बनता है। ऐसा है वह महारुद्र महाकाल। इस महाकाल की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है महाकाली। महाकाल का लक्ष्य है महाकाली, उसका सक्रियता क्षमता। सूर्य करोड़ों मील दूर आकाश में विद्यमान है। उसका लोकांतरकारी प्रभाव एवं प्रकाश का कार्य किरणें करती है। महाकाल को सूर्य कहा जाए तो महाकाली को किरण कह सकते हैं। तथ्य जो भी हो, उसकी अनुभूति ही हमारे लिए प्रधान है। महाकाल के अस्तित्व की अनुभूति हम महाकाली द्वारा ही करते हैं, इसलिए उसे माँ कहकर पुकारते हैं। महाकाल पिता अवश्य है, पर उसके साथ हमारा संपर्क माता महाकाली द्वारा ही होता है। युग परिवर्तन के महाकाल की इच्छा एवं प्रेरणा अवश्य रहती है, पर उसका प्रयोजन पूर्ण करने का वास्तविक श्रेय उस महान सक्रियता काली को ही है। व्यक्ति, समाज एवं विश्व का परिवर्तन करने के लिए जिस महाशक्ति का समय समय पर महारास, अट्टहास, प्रलय नर्तन होता है, उस विश्व मंगल की अभिनेत्री को महाकाली कहा जा सकता है। पौराणिक कथाओं में महाकाली की रोमांचकारी लीलाओं का वर्णन मिलता है। जब असुरता का बाहुल्य हुआ, पाप बढ़ा, दुष्टता पनपी और सृष्टि का, समाज का संतुलन बिगड़ा, तब अभाव, अशांति एवं अविवेक का नारकीय विक्षोभ व्यापक हुआ, तो महाकाली ने अवतार लेकर दुष्टता को ललकारा, युद्ध किया और धूल में मिला दिया। शांति की स्थापना के लिए जो अशांति उत्पन्न होती है, वस्तुतः वह वही महाशांति है। इसलिए दुर्ग अर्थात काठिन्य को सरल करने का उत्तरदायित्व संवारण करने के कारण महाकाली को दुर्गा के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव अर्थात कल्याणकार
कि दुर्गा शक्ति अर्धांगिनी है। यूँ नर नारी के युगम में आमतौर पर नर को प्रधान और नारी को गौण माना जाता है, पर यहाँ वैसा नहीं। शिव शक्ति में शक्ति की प्रधानता है। शिव शब्द में प्रारंभिक ई की मात्रा को शक्ति माना गया है। यदि वह न रहे तो शिव शब्द शव अर्थात लाश मात्र होकर रह जाए। महाकाली के चित्र में शिव को भूमि पर पड़ा हुआ और उसकी छाती पर शक्ति को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। तात्पर्य यह है कि शिव को हृदय में समुचित उत्साह उल्लास शक्ति का नर्तन भाता है। यदि वह उपलब्धि उसे न मिले तो बेचारी साक्षी दृष्टा निर्विकार बनकर रह जाए। महाकाल समय समय पर अवतार लेता रहा है। युग परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने के लिए उसने समय समय पर अनेक रूप धारण किए हैं तथा अनेक लीलाएं की हैं। उनके ब्राह्मण सब रूपों में भिन्नता रही है, पर आंतरिक उद्देश्य एक ही रहा है, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाकाल की उग्रता का समन करने, उसके अंतस्थल को उल्लासपूर्ण करने, क्षमता को घटने न देने की प्रक्रिया में व्यवधान आने देने का कार्य महाकाली करती है। दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया से वह महान उद्देश्य पूर्ण होता है जिसके लिए अवतरण हुआ है। विद्युत धारा में एक तार गर्म, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है। यह संतुलन न रहे तो तारों में आग लग जाए और शक्तिशाली बिजली घर भी अपना प्रयोजन पूरा न कर सके। महाकाल को अत्यधिक उग्र रुद्र प्रयोजन पूरा करना पड़ता है। महाकाली उस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, संतुलित, शांत, सौम्य एवं गतिशील बनाए रहती है। यदि ऐसा न हो तो वह अवतरण अति उष्ण होकर विस्फोट का रूप धारण कर ले। शिवजी की प्रथम पत्नी दक्षा सती जब तिरोधान हो गई तो वह अभाव की पूर्ति के लिए काम न चला। उमा के रूप में उसकी पुनः प्रतिष्ठा करनी पड़ी। महाकाली को बोलचाल की भाषा में महाक्रांति भी कह सकते हैं। यह विवेकशील प्रबुद्ध देव आत्माओं के सहयोग से संभव होती है। निराश बैठे देवताओं के शरीर में से थोड़ी थोड़ी शक्ति निकालकर उसके एकत्रीकरण से प्रजापति ने दुर्गा का निर्माण किया। उसी ने मधुकैटभ, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ का वध किया। मधुकैटभ अर्थात मानसिक दुर्बलता और दुष्टता, भावनात्मक अव्यवस्था। महिषासुर अर्थात राजनीतिक उच्छृंखलता, नेतृत्व की दुष्ट दिशा, सत्ता का दुरुपयोग। शुंभ निशुंभ यानी सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था। संसार के यही तीन असंतुलन है। इन्हीं की गड़बड़ी से संसार में विविध यातनाएं सहनी पड़ती है। इस बिगाड़ को सुधार के रूप में परिणित करने के लिए विचार क्रांति, राजनैतिक क्रांति, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। महाकाली के इस अभिनव नर्तन एवं सृजन संहार के द्वारा ही अवतरण का अभीष्ट प्रयोजन पूरा होता है। महाकाल की इच्छा इस प्रक्रिया से पूरी होती है। यह अत्यंत स्पष्ट है कि श्रेय महाकाल को भले ही मिले, उसकी मर्मस्थली महाकाली को ही साथ रहती है। त्रेता में जब रावणकालीन दुष्टता का शमन अनिवार्य हो गया तो भगवान राम के रूप में महाकाल का अवतरण हुआ। राम ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित की, अनेक लीलाएं की और अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना में सफलता पाई। पर मर्म को समझने वाले जानते हैं कि उस महाअभियान की सफलता का सूत्र संचालन कौन कर रहा था। दोहरा नेतृत्व पीछे था। कौशल्या ने उनमें अपना अंतःकरण निचोड़कर उत्कृष्टता भर दी। कैकेयी ने वह परिस्थितियां उत्पन्न की। उनका कार्य यद्यपि अप्रिय, अरुचिकर और अनुपयुक्त लगता है तो भी उन्होंने साहसपूर्वक वह कार्य किया जिससे अवतार अपना प्रयोजन पूरा कर सके। अन्यथा राम जैसे सुकुमार राजकुमार को वनवास में जाने, रीछ वानरों का संगठन करने एवं लंका जैसे सुंदर प्रवेश में पहुंचकर असुरता के केंद्र को नष्ट भ्रष्ट कर सकना कैसे संभव होता। महाकाली ने कैकेयी के रूप में ही नहीं, सीता का रूप धारण करके भी अभीष्ट प्रयोजन साधा। वनवास में साथ रह रहे उन्होंने राम के अंतःकरण को उल्लासित करने और वियोग की हलचल देकर क्रांति का अंतिम अध्याय पूर्ण करने की व्यवस्था बनाई। सीता का जन्म ऋषियों की बूंद बूंद रक्त करके इकट्ठा हुआ था। उनकी लंका से वापसी का श्रेयादि वानरों को मिला। इससे स्पष्ट है कि क्रांति किसी एकाकी व्यक्ति के द्वारा नहीं वरन जन समूह के प्रबल सहयोग से ही भी संभव होती है। राम का यश, वर्चस्व एवं प्रयोजन पूर्ण करने में माँ सीता का कितना महान योगदान रहा, इसका विश्लेषण मोटी
सृष्टि से नहीं, सूक्ष्म तत्व विवेचन की क्षमता से ही संभव हो सकता है। महाकाल ने जब द्वापर में कृष्ण अवतार लिया तो देवकी यशोदा का वात्सल्य, कुंती का प्रोत्साहन आदि आशीर्वाद, द्रौपदी की श्रद्धा और राधा के स्नेह सौजन्य ने मिलकर उस केंद्र बिंदु को हर दिशा में सिंचा। राधा कृष्ण की सर्वत्र सम्मिलित पूजा होती है। दोनों में अनन्य आत्मीयता थी, एक दूसरे में विलीन थे। शिव और शक्ति का संतुलन इसी रीति नीति से संभव था। फिर भी यह प्रणय पवित्र था। पति पत्नी के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए भी वे वासनात्मक दंपत्ति से अत्यधिक ऊपर उठे हुए थे। रायण घोष कृष्ण जी के मामा थे, राधा विवाहित पत्नी थी। कथा है कि राधा का जब विवाह हो रहा था तब उनके पति रायण घोष ने नन्हे से बालक कृष्ण को दुलारवश गोदी में उठा लिया। अग्नि परिक्रमा के समय भी उन्हें गोदी में ही लिए रहे। इससे स्पष्ट है कि राधा जी कृष्ण के से काफ़ी बड़ी थी। छोटे बालक का वासनात्मक प्रणय संभव नहीं। फिर कृष्ण ने मथुरा वृंदावन छोड़ा है और सदा राधा वहीं बनी रही। तब कृष्ण कुल 16 वर्ष के थे। आगे चलकर उनके कई विवाह भी हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि उनकी पटरानियाँ और कितनी ही रानियाँ थीं। यह सामान्य ग्रस्त जीवन हुआ। महाकाली राधा के रूप में अवतरित हुई। उसने कृष्ण को इतना अधिक बल दिया कि तत्वदर्शियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से राधा को ही कृष्ण की सहधर्मिणी माना और वे सर्वत्र कृष्ण के साथ सपुंजित है। पति पत्नी का भाव आत्मसमर्पण एवं एक दूसरे को बल देने की दृष्टि में सर्वोपरि प्रेरणादायक है। इसके लिए वासनात्मक जीवन तनक भी आवश्यक नहीं। राधा कृष्ण के जीवन में वैसी गंध कहीं भी नहीं। गोपियों वाला महारास भी आध्यात्मिकता की गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो उसमें उस उल्लास के विकास का ही प्रयोजन है जो किसी भी आत्मा को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। नर नारी के बीच जो अनावश्यक दीवार खड़ी कर दी गई है उसे महारास तोड़ता है। काम चेष्टा रोकी जानी चाहिए, पर नर नारी के बीच पवित्र मिलन पर प्रतिबंध क्यों हो। इसी समस्या का हल भगवान कृष्ण ने रास रचाकर किया था। महारास इस प्रकार का एक महाभाव था जिसके माध्यम से अवतरण अत्यधिक प्रखर एवं समर्थ बन सका। मीरा ने पति के रूप में श्री कृष्ण को वर्ण किया और उनके शरीर का कोई अस्तित्व न होने पर भी वही आनंद पाया जो प्रगाढ़ प्रेम के भरे पूरे दाम्पत्य जीवन में संभव है। इस प्रकार का प्रेम प्रणय शरीर की समीपता की कोई अपेक्षा नहीं करता। महाकाल ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उनकी स्थापना माता ने उन्हें मदालसा की भांति बहुत कुछ सिखाया था। राजा गोपीचंद की माता की तरह उनने भी बुद्ध के मर्म स्थल को स्नेह समृद्ध वात्सल्य के साथ सींचा था। तपश्चर्या के लिए कुछ समय बुद्ध को अपनी धर्मपत्नी यशोधरा तथा बालक राहुल को छोड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए एकाकी जाना पड़ा, पर यह स्थिति अधिक दिन न रही। यशोधरा उनकी अनुगामिनी सहचरी होकर महाकाली की आवश्यकता पूर्ण करती रही। उनने महिलाओं में बुद्ध तत्व के जागरण का महान उत्तरदायित्व अपने कंधे पर उठाया और उससे आश्चर्यजनक सफलता के साथ निर्वाहा। बुद्ध को उससे भारी बल मिला, जो कमी थी वह चंडी ने दूसरा रूप धारण करके पूरी कर दी। अम्बापाली विश्वविख्यात नर्तकी थी, पर उसकी मूर्छित आत्मा जब जागी तो उसने अपना कंधा कले पर उतार फेंका। अपना शरीर, मन, जीवन सब कुछ बुद्ध को समर्पण कर दिया और कुबेर जितनी विपुल संपत्ति उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दी। इस अनुदान से तथागत को इतना बल मिला जिसका पारावार नहीं। अवतरण का प्रयोजन पूर्ण करने में अम्बपाली की आत्माहुति को कितना श्रेय दिया जाए, इसका मूल्यांकन करने की क्षमता साधारण व्यक्तियों में नहीं हो सकती। पिछले कुछ दिनों से ऐसी भ्रांतियां रही कि नारी दोषों की खान है। उससे जो जितना घृणा करता है, जितना दूर रहता है, वह उतना ही बड़ा त्यागी या महात्मा है। यह मान्यता भारतीय दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म वर्णाश्रम धर्म है। यहाँ ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम है। चारों से घिरा हुआ जीवन नारी के सानिध्य से परिपूर्ण रहता है। शैशव में माता तथा उसी स्तर की मातृ तुल्याएँ अमृत बरसाती हैं, बहनें सहचरी होती है। गृहस्थ में पति पत्नी आत्मसमर्पण करके द्वैत को अद्वैत में बदलते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास में भी पत्नियां साथ रहती हैं। प्राचीन काल के अधिकांश ऋषि मुनि सपत्नीक जीवन यापन करते हुए रण्य में
विश्व मंगल के वरदान में परिणित करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर छोटा बड़ा प्रत्येक देवता सैप्तनिक है। नारी त्याग का अध्यात्म के साथ संबंध जोड़ना परले सिरे की भ्रांति है। हाँ, उसका वासनापरक रमणीय रूप हेय है। इस दृष्टि दोष को आत्मबल संपन्न व्यक्ति आसानी से छोड़ सकते हैं। अभी अभी हमारे देखते महात्मा गांधी जी ने भरे यौवन में 33 वर्ष की आयु में अपनी स्त्री को वासना रहित देखना आरंभ किया। कस्तूरबा को अपनी पुण्य सहचरी माना और वे दोनों इसी पवित्र संबंध को आजीवन निभाते रहे। महाकाल और महाकाली का सहचरत्व वासनापरक निम्न स्तरीय नहीं होता। इसलिए अवतरण के प्रयोजन के रथ के 2 पहियों के साथ साथ चला हुआ यदि कोई देखा जाए तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, तनिक भी नहीं, वरन यह स्वाभाविक ही उन्हें आवश्यक भी रहता है। पिछले 100 वर्षों के अंदर भी महाकाल के कई छोटे छोटे भूमिका अवतरण हुए हैं। उन्होंने युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका संपादित की है। समयकालीन जनता समयकालीन नर नारायणों का ठीक तरह मूल्यांकन नहीं कर पाती। वस्तु स्थिति का पता तो बहुत दिनों बाद चलता है। ईसा को निरंतर सताया और दुत्कारा जाता रहा। जिंदगी भर उनके केवल 13 अनुयायी बने, जिनमें से एक तो उनकी जान का गाहक ही बन गया। अब 2000 वर्ष बाद लोगों ने उनका मूल्य समझा और संसार की 3 अरब जनसंख्या में से 1/3 1 अरब इसी धर्म के अनुयायी बन गए। प्राय सभी देवदूतों को उनके समय में निंदा, विरोध, अपमान, उपेक्षा, उपहास एवं उत्पीड़न का भागी बनना पड़ा। इसलिए इस शताब्दी में हुए महाकाल के अवतरण का लोग ठीक तरह मूल्य और महत्व समझ नहीं पा रहे। फिर भी वस्तु स्थिति यही है कि कई असाधारण आत्मबल संपन्न देवदूत पिछले दिनों अवतरित हुए हैं और उनने युग परिवर्तन की भूमिका का आश्चर्यजनक रीति से शिलान्यास किया है। महाकाल के इन खंड अवतारों के साथ महाकाली अपनी छाप बराबर बनाए रही और सदा की भांति धर्म स्थापना में अपना योगदान पूरी तरह देती रही है। इन दिनों युग परिवर्तन की भूमिका संपादन के लिए जो 4 खंड अवतार हुए हैं, उनमें श्री रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद प्रमुख हैं। इन दोनों ने एक दूसरे से भिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, पर वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों ने ही अपने ढंग से तप किए हैं और सूक्ष्म आकाश को इतना प्रभावी एवं प्रखर एवं उष्ण बनाया, जिससे उन्हीं दिनों कितने ही युग निर्माता महापुरुष उत्पन्न हो सके। इतिहास के पन्ने पलटने पर प्रतीत होता है कि भारत भूमि ने जितने उत्कृष्ट स्तर के एक साथ अनेक नेता इन पिछले 100 वर्षों में उत्पन्न किए हैं, उतने चिरकाल से उत्पन्न नहीं हुए। भगवान बुद्ध के बाद पिछले 2000 वर्षों में महापुरुषों का उत्पादन प्राय रुक सा गया था। इस अवरोध को दूर करने के लिए आध्यात्मिक प्रचंड शक्ति की सक्रियता आवश्यक थी, जो देवदूतों के द्वारा बहुत हद तक संपन्न की गई। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञान योग और अरविंद ने भक्ति योग की भूमिका संपन्न की। दोनों के प्रकाश से सूक्ष्म जगत में अत्यंत हलचल उत्पन्न हुई और उसी के प्रभाव से जनमानस एक दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। फलस्वरूप विभिन्न परिस्थितियों में भी हमारे लिए राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर सकना असंभव जैसे दिखने वाला कर्म भी संभव हो गया। उन्होंने अपने ढंग से तपश्चर्या करके वह वातावरण उत्पन्न किया जिससे कितने ही प्रखर जन नेताओं का उद्भव संभव हो सका। परमहंस की तपश्चर्या से अपने समय में बंकिम चंद्र, महात्मा मालवीय, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रानाडे, दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन जैसी अनेक ज्ञात अविज्ञात विभूतियों का सर्जन किया। सन 1947 का गदर के नाम से विख्यात स्वातंत्र युद्ध उन्हीं दिनों लड़ा गया। उस समय तांत्या टोपे सहित नाना साहब और लक्ष्मी बाई ने जो कुशल नेतृत्व किया, उसकी सफलता इस अर्थ में है कि उस अभियान ने पराधीन मनोवृत्ति को उल्टकर स्वतंत्र आकांक्षी बना दिया। कितनी ही सुधारवादी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं उन्हीं दिनों जन्मी। माफ़ करना, मैं 1947 भूल गया, जबकि ये 1847 की घटना है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की ही प्रतिछाया थे। नास्तिकवाद नरेंद्र को उन्होंने अपनी शक्ति का बहुत बड़ा दान देकर विवेकानंद बनाया था। आर्थिक संकट के ग्रस्त ऐसा युवक नरेंद्र एक दिन दीनहीन बना हुआ अन्य अनेक याचकों की तरह परमहंस से आशीर्वाद वरदान अपनी कठिनाइयां को हल करने के लिए मांगने आया था।
उन्होंने उसे काली के पास भेज दिया कि जो मांगना हो उन्हीं से मांग ले। नरेंद्र अर्थ याचना करने गया था, पर माँ के सामने जाते ही उसकी भावना बदल गई और कहा, माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, शक्ति दे, शांति दे, इनके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने उसे वही दिया और बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बन गया। परमहंस ने एक दिन उसके ऊपर लात रखी तो समाधि लग गई। अंत में उन्होंने अपना बहुत बड़ा आत्मबल अपने इस उत्तराधिकारी को दे दिया। उसी क्षमता के बलबूते वे देश विदेश में भारतीय संस्कृति को प्रकाशवान, श्रद्धास्पद एवं पुनर्जीवित करने में समर्थ हुए। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने वाले लोगों को जो ज्ञान मिला उसका संग्रह पुस्तकों में है। उसे पढ़ने से पता चलता है कि वे व्यक्ति और समाज को उत्कृष्ट स्तर की ओर अग्रसर करने के लिए कितना महत्वपूर्ण अमृत बरसाते रहते थे। जीवा से निकलने वाली वैखरी वाणी से नहीं, उन्होंने मध्यमा प्रापश्यंती वाणियों से भी वातावरण को ज्ञान आभा से दीप्तिमान किया। विवेकानंद उन्हीं के उद्घोषक थे जिन्होंने भारतीय जनता के मस्तिष्क में समुद्र मंथन की तरह विक्षुब्ध कर दिया। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति जिन उद्गमों स्रोतों से मिलती रही वे महाकाली की 2 प्रतिमाएं हैं। योगिनी भैरवी ने उन्हें अनेक गुह विद्याएं 6 वर्ष तक सिखाई, अद्भुत तपस्याएं कराई और वह क्षमता उत्पन्न कर दी जिससे वे महाकाल का प्रयोजन अपनी सीमा मर्यादा के अनुकूल ठीक प्रकार से कर सकें। दूसरी प्रतिमा उनकी धर्मपत्नी शारदा है, जिसने अपनी आत्मा की समस्त सरसता निचोड़कर भावोन्मादी समझे जाने वाले रामकृष्ण की आत्मा को अमृत की तरह सींचा और वे सच्चे अर्थों में परमहंस हो गए। दोनों एक दूसरे को पूर्व जन्मों से जानते थे। 4 वर्ष की बालिका शारदा जब परमहंस का कीर्तन देख रही थी तब उसने अपनी माँ से कहा था, यदि महात्मा मेरा पति होगा। तब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रामकृष्ण युवा हो गए, उनके विवाह की चर्चा चली तो उनके घर वालों से कहा, व्यर्थ इधर उधर समय नष्ट न करो, मेरी सहचरी जयराम वाटी गांव में है, जाओ वहां रामचंद्र मुखर्जी के यहाँ उपयुक्त पात्र मौजूद है। 6 वर्ष की अबोध बालिका का विवाह 25 वर्ष के युवक के साथ होना लोकाचार की दृष्टि से अनुपयुक्त अवांछनीय है, पर व्यवस्था सहज ही बन गई और विवाह हो गया। संतानोत्पादकता व्यवस्था के लिए आयु की समानता आवश्यक है, पर जिन्हें इन कार्यों के लिए नहीं, आत्मोत्थान की अपूर्णता पूर्ण करने के लिए आत्माहुति देना ठहरी और विवाह को घनिष्ठता या प्रकटीकरण मात्र बनाना ठहरा, उनके लिए आयु का कोई प्रश्न नहीं। आयु में 20 वर्ष का अंतर होते हुए भी वे दोनों आजीवन अनन्य आत्मीय होकर रहे।